टाटा मोटर्स ने अपनी माइक्रो एसयूवी पंच को रिवील करके इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। नो डाउट ये गाड़ी टाटा मोटर्स को एक और ऊपर लेवल पे ले जाने वाली है। ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करती है। फिर मैं चाहे रोड प्रेजेंस की बात करूं तो बेस्ट इन सेगमेंट है, फीचर्स की बात करूं तो बेस्ट इन सेगमेंट है, कई सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं। सेफ्टी के मामले में तो टाटा मोटर्स की किसी भी गाड़ी के क्या ही कहने। और रही बात माइलेज और इंजन की, तो उसमें भी टाटा ने अपने इंजन को पहले से इंप्रूवाइज किया है, तो पावर और माइलेज आपको पहले से ज्यादा ही मिलने वाले हैं इस गाड़ी में। और रही बात ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपको मैनुअल के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक भी दिया जाएगा। तो अब बचा ही क्या एक परफेक्ट पैकेज, एक कंप्लीट पैकेज बनने में। आज टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी के बारे में लगभग सब कुछ रिवील कर दिया है। हमें इस समय सिर्फ इस गाड़ी के ऑफिशियल प्राइसेस नहीं पता, बाकी सब कुछ टाटा मोटर्स ऑफिशियली रिवील कर चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिलने वाले हैं और किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। इस गाड़ी को बेसिकली 4 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है प्योर, उसके ऊपर सेकंड बेस एडवेंचर, फिर मिड वेरिएंट कहें या फिर सेकंड टॉप वेरिएंट कहें एकम्प्लिस्ड, और फिर टॉप वेरिएंट है क्रिएटिव। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस वेरिएंट प्योर के बारे में। तो ये वेरिएंट इकलौता ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिल पाता। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इस वेरिएंट में आपको सेंट्रल लॉकिंग विथ की, इडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, फ्रंट पावर विंडोज, टिल्ट स्टीयरिंग, 90 डिग्री डोर ओपनिंग, रियर फ्लैट फ्लोर, LED इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, डोर, व्हील आर्च एंड सिल्क लेडिंग्स, 15 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। इको और सिटी 2 ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक स्वै कंट्रोल, ये फीचर एक नया ऐड किया गया है इसमें जो इंडस्ट्री फर्स्ट है। और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स इस वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं। प्राइसेस की बात करें तो टाटा मोटर्स ने अभी तक उनको नहीं बताया है, लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो इसका बेस वेरिएंट जो सिर्फ मैनुअल में मिलता है लगभग 5.25 या 5.5 लाख रुपए का एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से मिलना चाहिए। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस वेरिएंट एडवेंचर के बारे में। एक कार खरीदने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, क्योंकि हम सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। जब तक आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, हाई रिटर्न्स कैसे मिलेंगे? ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई, अब वक्त है कि आप भी समझ लीजिए। आप में से कई सारे लोग होंगे जो इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन US स्टॉक्स का क्या? हम इतने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तो US स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के 3 बड़े कारण है। सबसे पहला कारण हाई रिटर्न। इंडियन स्टॉक्स का निफ्टी 50 पिछले 10 सालों में 177% इंक्रीज हुआ है, जबकि US स्टॉक्स का NASDAQ 508% इंक्रीज हो चुका है। दूसरा बड़ा कारण है कि इंडियन रुपी US स्टॉक्स के सामने कमजोर होता जा रहा है। 2011 में $1 बराबर 46.7 रुपीज थे, जो अब 2021 में 74 रुपीज हो चुके हैं। तीसरा बड़ा कारण है फ्रैक्शनल शेयर्स। इंडियन स्टॉक्स में आपको कम से कम एक स्टॉक पूरा खरीदना पड़ता है, जबकि US स्टॉक्स में आप एक स्टॉक का छोटा हिस्सा भी खरीद सकते हो। US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए जिस ऐप को मैं यूज करता हूं उसका नाम है IND मनी ऐप। लोग इसे सुपर मनी ऐप बोलते हैं और मैं इसे एग्री भी करता हूं। काफी आसान है इसके थ्रू US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अपना अकाउंट सेटअप करिए। पेपरलेस वर्क है, अकाउंट खोलना हो, मेंटेन करना हो, US स्टॉक्स बेचने हो, खरीदने हो, सब कुछ फ्री ऑफ कमीशन है। कुछ एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना। 4,500 से भी ज्यादा कंपनीज के स्टॉक्स में आप चूज कर सकते हो और उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। फ्रैक्शनल शेयर्स की वजह से सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपए से रिटेलर इन्वेस्टर्स शुरू कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू IND मनी ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म करिए। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस वेरिएंट एडवेंचर के बारे में। इस वेरिएंट से आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना भी शुरू हो जाता है। एस्टिमेटेड प्राइसेस की बात करें तो ये वेरिएंट आपको लगभग 6 से 6.25 लाख रुपए तक का मिल सकता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, और 6.5 से 6.25 लाख रुपए तक का मिल सकता है ऑटोमेटिक में। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो जो सभी फीचर्स बेस वेरिएंट प्योर में मिल रहे थे, उन सबके अलावा एडवेंचर वेरिएंट में आपको 4 इंच की फ्लोटिंग डेस्कटॉप स्क्रीन मिलती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको बेस वेरिएंट में मिल ही नहीं पा रहा था, यहां से मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही में 4 स्पीकर्स मिलते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ORVM मिलते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। चारों विंडोज में आपको पावर विंडोज मिल जाती हैं, फॉलो मी हेडलैम्प्स, एंटी ग्लेयर IRVM, सेंट्रल रिमोट लॉकिंग विद फ्लिप की,
फुल व्हील कवर्स मिल जाते हैं जो अभी तक आपको नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाता है। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट एकम्प्लिस्ट के बारे में। तो इसमें भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक मिला करेगा। और अगर बात करें एस्टिमेटेड प्राइसेस की, तो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन आपको लगभग 6.5 से पौने 7 लाख रुपए का मिल जाया करेगा, जबकि ऑटोमेटिक 7 से 7.25 लाख रुपए का मिला करेगा। फीचर्स की बात करते हैं तो सेकंड बेस एडवेंचर में जो भी फीचर्स मिल पा रहे थे उनके अलावा इस वेरिएंट में आपको 7 इंच की फ्लोटिंग डेस्कटॉप टच स्क्रीन मिल जाती है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ में। 4 स्पीकर्स के साथ में 2 ट्विटर्स मिलना भी शुरू हो जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा, LED टेल लैम्प्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स, 15 इंच के हाइपर स्टाइल व्हील्स मिल जाते हैं, पुश स्टार्ट बटन, 1 टच ड्राइवर डोर विंडो, क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट और ट्रैक्शन प्रो जैसा एक ऑफरोडिंग फीचर मिलता है सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो ये सभी वो फीचर्स थे जो आपको एकम्प्लिस्ट में ज्यादा मिल जाते हैं एडवेंचर के मुकाबले। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट क्रिएटिव के बारे में। तो इसमें भी आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक मिला करेगा। और अगर हम बात करें एस्टिमेटेड प्राइसेस की, तो इस वेरिएंट का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको लगभग पौने 7 से 7 लाख रुपए तक का मिल जाया करेगा। और रही बात ऑटोमेटिक की, तो वो आपको 7.25 से 7.5 लाख रुपए तक का मिला करेगा। फीचर्स की बात करते हैं तो जो कुछ भी फीचर्स आपको सेकंड टॉप एकम्प्लिस्ट में मिल पा रहे थे उन सब के अलावा इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिला करेंगे जो अभी तक हैलोजन मिल पा रहे थे। LED DRLs, 16 इंच के डायमंड कट एलॉय मिला करेंगे जो अभी तक 15 इंच के मिल पा रहे थे और वो भी एलॉय नहीं थे। रूफ रेल्स, 7 इंच की TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो फोल्डिंग ORVMs, फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर वाइपर प्लस वॉशर, रियर डिफॉगर, पडल लैम्प्स, रियर सीट आर्म रेस्ट, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग एंड गियर नॉब जैसे फीचर्स इसमें आपको मिल जाया करेंगे। तो ये मैंने आपको चारों वेरिएंट्स बता दिए हैं, उनके फीचर्स और उनकी एस्टिमेटेड प्राइसिंग के बारे में भी आपको बता दिया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने कुछ कस्टम पैक्स भी दिए हुए हैं हर किसी वेरिएंट के साथ अलग अलग। जैसे कि अगर आप बेस वेरिएंट प्योर खरीदते हैं लेकिन उसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा चाहते हैं तो आप रिदम पैक ले सकते हैं। ये रिदम पैक में आपको 2 से 3 फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 4 इंच की स्क्रीन मिल जाती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं और स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर आप सेकंड बेस एडवेंचर खरीदना चाहते हैं लेकिन कुछ फीचर्स और चाहते हैं तो आप रिदम पैक लेकर 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन ले सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में। 4 स्पीकर्स के साथ में 2 ट्विटर्स मिल जाएंगे और रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। इसी तरह से सेकंड टॉप एकम्प्लिस्ट के साथ में आपको डेजल पैक मिलता है। इस पैक को खरीदने पर आपको 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स, LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और A+ ब्लैक टेप जैसे फीचर्स आपको ज्यादा मिल जाते हैं। और टॉप वेरिएंट के साथ भी एक पैक दिया गया है जो कि है IRA पैक, मतलब कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। ये फीचर स्टैंडर्ड नहीं मिलता है इस गाड़ी में, आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो टॉप वेरिएंट के साथ ये ऑप्शन दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाएगा और आपको ये फीचर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी के बारे में और भी जानकारी रिवील करी है, जैसे कि इसमें 1.2 लीटर रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिला करेगा जो लगभग 86 PS की पावर जनरेट किया करेगा और 113 Nm का टॉर्क। इस इंजन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इसमें डायनाप्रो टेक्नोलॉजी दी गई है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इस इंजन की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है और साथ ही में फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से इसके AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि ऊंचाई पर गाड़ी चलाने में किसी तरह की कोई दिक्कत परफॉर्मेंस से रिलेटेड ना आए। ये सिर्फ SUV दिखने में ही नहीं है, इस बजट में रहते हुए इसको प्रॉपर SUV बनाने के लिए टाटा ने हर मुमकिन कोशिश करी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है 187 mm की। इसके अलावा इसमें ऑफरोडिंग फीचर ट्रैक्शन मोड जैसा मिल जाता है सिर्फ ऑटोमेटिक में, ताकि आपकी गाड़ी अगर ऑफरोडिंग करते समय, हल्की फुल्की ऑफरोडिंग करते समय कहीं फंस भी जाती है तो इसकी मदद से आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। और बात करें अप्रोच, डिपार्चर और रैंप ओवर एंगल की, तो वो भी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। 20.3 डिग्री का अप्रोच एंगल है, 37.6 डिग्री का डिपार्चर एंगल है और 22.2 डिग्री का रैंप ओवर एंगल दिया गया है। इतनी अच्छी क्लियरेंस के साथ में आप इसे 2 व्हील ड्राइव SUV कम हैचबैक से हल्की फुल्की ऑफरोडिंग काफ़ी आराम से कर सकते हो। इतना ही नहीं, इस गाड़ी के साथ आपको 370 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी भी मिल जाती है, मतलब कि 370 mm गहरे पानी में ये बड़े प्यार से चल सकती है। आमतौर पर इस बजट की गाड़ियों में 300 mm की वाटर वेटिंग होती है। इसके अलावा टाटा ने यह भी क्लेम किया है कि इस गाड़ी में आपको बेस्ट इन क्लास शोल्डर रूम मिलने वाला है, मतलब कि ये गाड़ी सिर्फ दिखने में, फीचर्स के मामले में ये एक नंबर नहीं है, बल्कि आपको इसमें कैबिन स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है।
इस गाड़ी को लेटेस्ट वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, 90% ऑटोमेशन से। आप लोग जानते हो कि टाटा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी किस तरह की होती है, उसके बावजूद भी टाटा ने रिवील किया है कि इसमें 40% से ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इन सब बातों के अलावा इस गाड़ी के साथ आपको टायर पंचर रिपेयर किट भी मिलती है स्टैंडर्ड, फिर आप चाहे कोई भी वेरिएंट क्यों ना खरीदो। और रही बात कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको टोटल 7 कलर मिलते हैं, लेकिन हर किसी वेरिएंट में हर कोई कलर नहीं मिल पाता। जैसे कि बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, वाइट और ग्रे। एडवेंचर में आपको वाइट, रेड, ग्रे और मिस्ट चारों मिल जाते हैं। एकम्प्लिस्ड में आपको एक नया ब्रॉन्ज और मिल जाता है, और क्रिएटिव में 7 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से IND मनी ऐप को डाउनलोड करके US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मत भूलना। 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस इस ऐप को यूज़ करते हैं। आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। तो इस गाड़ी के बारे में अभी तक की सारी ऑफिशियल जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।